पिहोवा अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के जिला प्रधान बनारसी दास ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में लगातार व्यापारियों का शोषण किया है। पिछले कई सालों से व्यापारियों को दलाल और बिचौलिए जैसे शब्द कहकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका खामियाजा भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतान करना पड़ेगा। जिला प्रधान बनारसी दास अनाज मंडी में प्रधान नंदलाल सिंगला के कार्यालय में पहुंचे थे। इस दौरान नंदलाल सिंगला को एसोसिएशन का जिला उप प्रधान नियुक्त किया गया। नंदलाल सिंगला ने कहा कि व्यापारियों को शुरू से ही 2.50% कमीशन के रूप में मिल रहा था, जिसे भाजपा ने घटाकर फिक्स कर दिया। इसके अलावा अदानी अंबानी जैसे बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार फसल को डायरेक्ट साइलो में भेजना चाहती है, जिससे मंडियां बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि व्यापारी और किसान का एटीएम जैसे रिश्ता है, जब तक फसल पककर तैयार नहीं होती, किसान को व्यापारी ही परिवार चलाने के लिए खर्च देता है। ऐसे में इस अटूट बंधन को तोड़ने का प्रयास सरकार की ओर से लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी मंडियों में घूमकर व्यापारियों को एकजुट किया जा रहा है। जल्द ही करनाल में एक मीटिंग होगी, उसके बाद प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी जो निर्णय लेगी वो सभी को मान्य होगा। इस मौके पर कुरुक्षेत्र मंडी प्रधान एवं संरक्षक मायाराम चंद्र भानपुरा, संयोजक जगतार काजल, सचिव रमेश मित्तल, मदन लाल धवन, करण सिंह इशाक, रामकुमार मेहला, प्रेमचंद गर्ग, नरेंद्रपुरी, रामजी लाल, राजेंद्र गोलन, बलवान मेहता, जसमेर सिंह व सोहनलाल सिंगला सहित अन्य व्यापारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। कि हम पिछले 10 साल से बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और कोई हम नई चीज़ नहीं मांग रहे। हम सिर्फ अपने जो इन्होंने हमारे पास से वापस लिए हैं, जैसे हमारी पिछले 50 साल से 2.5% की आड़त थी, वो हमारी आड़त घटाई थी। हम चाहते हैं कि हमारी 2.5% आड़त वापस दी जाए और एक जो भी फसल किसान की मंडी के अंदर आए वो मंडी के आड़त के थ्रू बिके और उसकी जो दामी है, उसकी आड़त है, वो 2.5% के साथ जो आड़ती को मिले, जो उसकी किसान उसकी दुकान पर लेके आए। आड़ती का किसान की फसल पैदा करने से लेके और उसको कटने तक एक आड़ती और किसान का चोली दामन का साथ रहता है। जब भी उसको खाद की, दवाई की, बीज की, तेल की बीमारियां आती हैं फसल में, उनकी दवाइयों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आड़ती उनको पैसे देते हैं। और इसमें स्टेट का और देश का जो किसान तरक्की कर रहा है, इसका सारा श्रेय आड़ती को जाता है। लेकिन सरकार आड़तियों को पुट्टी आँख भी नहीं सुहाती। वो चाहते हैं कि इनको कब, कैसे और किस तरह, वो इसी पे काम कर रहे हैं कि कैसे और किस तरह इनका दफन किया जाए, इनको दबाया जाए। बिचौलिए गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी बिचौलिए कहते हैं हमारे को, कभी लुटेरे कहते हैं, जबकि आड़ती का एक साफ सुथरा काम है। किसान फसल लेके आता है, उसकी सफाई करता है, सुखाता है और उसको भर के एजेंसी को दे देता है। उसके बदले में जो हमारे पिछले वर्षों से चली आ रही 50% की मांग है, वही मांग कर रहे हैं। इन्होंने पिछले 2020 से लेके आज तक आड़ती की आड़त को फिक्स कर दी। मुनीम की तनख्वाह भी बढ़ती है, बाजार में सामान लेने के लिए जाते हैं वो भी बढ़ते हैं, खर्चे हमारे दिन रात बढ़ते हैं और आमदनी उन्होंने हमारी घटाई दी। हम इनके पास से बड़ी कुछ भी नहीं बढ़वाना चाहते। हम तो जो पिछली हमारी 50 साल से चली आ रही है वही उसी की डिमांड है। तो आगे अब चुनाव में हम परसों हमारी मीटिंग है स्टेट बॉडी की करनाल उमंग होटल में, उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा स्टेट बॉडी का वो पूरे हरियाणा में लागू है। दिल्ली में जाने के लिए तो किसान को भेजने के लिए उसको ज़बरदस्ती तैयार कर रही है, ज़बरदस्ती कर रही है कि मंडी में माल ना जाए। लेकिन उस किसान का अनाज पैदा करने में उस जिस सेलों के अंदर मंडियां पड़ती हैं, उन आड़तियों का पूरा सहयोग रहा है। वैसे ही उनको खाद के पैसे, दवाई के पैसे, डीजल के पैसे, बिजली के बिल के पैसे, ठेके के पैसे सारे वो आड़ती देता है। लेकिन चौधरी सरकार बन जाती है आगे ज़बरदस्ती। हमारे को तो कह रहे हैं कि ये लुटेरे, लुटेरी तो सरकार है जो सबके पास से छीन के अडानी अंबानी को दे रही है। सरकार कहती है भी बिचौलियों के कौन है? सरकार किसानों को भुक्का मारने पे तुली हुई है।
अगर आड़ती भाई किसान को पैसा नहीं देगा, जो सेल्लो, जब उसके पास आड़त नहीं मिलेगी तो सेल्लो में अनाज चले गया तो वो पैसा क्यों देगा, किस लिए देगा? ताकि वो किसान भूखा मरे और उसको सिर्फ अपने भूख के लिए रोटी खाने की जो आवश्यकता है उसकी तरफ ध्यान रहे, और सरकार की जो गलत नीति और नीतियाँ हैं इनकी तरफ ध्यान ना जाए, उसको दबाने के लिए सरकार ऐसा कार्य कर रही है अनाज मंडी का। तो उसमें क्या कहेंगे उसको लेकर? सबसे पहले मैं पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं, हमारी समस्याओं के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। कोई भी समस्या हो, मेरी तो खासकर हर टाइम सुनी जाती है। इसके लिए मैं आप सब चैनल वाले भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। तो आपको प्रधान उप प्रधान नियुक्त मेरे को डिस्ट्रिक्ट वाइज उप प्रधान नियुक्त किया गया है, एक नई जिम्मेवारी दी गई है जिसको मैं निभाने के लिए हर टाइम तत्पर रहूँगा और पूरी कोशिश करूँगा अपने व्यापारी भाइयों के लिए मैं तन मन धन से काम करूँ। आज मेरी दुकान पे एक मीटिंग थी जिसमें हमारी पार्टी के प्रधान जी श्री बनारसी दास जी, श्री मायाराम जी, काजल गोयल जी, काफ़ी बॉडी मेंबर आए हुए थे। हमारा मकसद है हमारी अर्थ 2.5% होनी चाहिए। इस सरकार ने उल्टा खर्चे बढ़ गए, मिनिमम के बढ़ गए, किराए बढ़ गए, हर चीज़ का खर्चा बढ़ रहा है और हमारी आड़त को घटा दिया गया है, जो कि 45 रुपये पर क्विंटल हमारी आड़त की गई थी। माननीय श्री नायब सैनी जी ने हमारे को आश्वासन दिया भी आपको 10 रुपये और दिए जाएंगे, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हम 10 रुपये भी संतुष्ट नहीं हैं। हम कहते हैं हमारी आड़त जो 50 साल से चल रही है 2.5%, हमें 2.5% आड़त मिलनी चाहिए। और जो फसल मंडी में आए, चाहे वह सूरजमुखी है, तोड़िया है, सरों है, मक्की है, बाजरा, कोई फसल है, वो आड़ती के थ्रू ही बिकनी चाहिए और उस पर हमें 2.5% मिलनी चाहिए। इसके लिए हम पूरे हरियाणा की मंडियों में दौरा कर रहे हैं। सब आड़ती इकट्ठे होकर प्रशासन से बात करेंगे। अगर हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं, जैसे हमारी बॉडी हमें आर्डर देगी ही, हम उसी तरह चलेंगे।